श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे श्री कृष्ण, जो अनादि और अनंत है, फिर भी मानव रूप में जन्म लेते हैं? आज हम इस अद्भुत रहस्य पर चर्चा करेंगे, जो अर्जुन और हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न है। कल हमने श्लोक 3 में यह जाना कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को विशेष कृपा के साथ दिव्य ज्ञान का वरदान दिया, क्योंकि अर्जुन उनके भक्त और मित्र हैं। आज अर्जुन उनके जन्म को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, जिसका उत्तर बहुत गूढ़ है। आज के श्लोक 4 और 5 में अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद होता है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वता कथमे तद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यः वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्जुन यहाँ पूछते हैं, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है और विवस्वान का जन्म तो आपसे बहुत पहले हो चुका है, तो आपने यह ज्ञान उन्हें कैसे दिया? श्री कृष्ण जवाब देते हैं, हे अर्जुन, मैंने और तुमने कई जन्म लिए हैं, मुझे उन सभी जन्मों का ज्ञान है, परंतु तुम्हें नहीं। यह संवाद एक गहरी बात कहता है। श्री कृष्ण का यह अवतार जन्म अवतारवाद का सिद्धांत है, और वे जानते हैं कि उन्होंने कितने जन्म लिए हैं। अर्जुन का यह प्रश्न भी हमारे लिए बहुत कुछ सोचने का कारण बनता है कि कैसे भगवान हमारे बीच आकर हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 4 से 5। श्लोक 4 अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमित द्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। उच्चारण की विधि। अपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। 4 इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, भवतः अर्थात आपका, जन्म अर्थात जन्म, तो अपरम अर्थात अर्वाचीन अभी हाल का है, और विवस्वतः अर्थात सूर्य का, जन्म अर्थात जन्म, परम अर्थात बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था, तब मैं, इति अर्थात इस बात को, कथम अर्थात कैसे, विजानियाम अर्थात समझें, कि त्वम अर्थात आप ही ने, आदौ अर्थात कल्प के आदि में, सूर्य से, एतत् अर्थात यह योग, प्रोक्तवान अर्थात कहा था। अर्थ अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन भी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझें कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। 4 व्याख्या अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। आपका जन्म तो अभी कुछ वर्ष पूर्व श्री वसुदेव जी के घर हुआ है, पर सूर्य का जन्म सृष्टि के आरंभ में हुआ था। अतः आपने सूर्य को कर्मयोग कैसे कहा था? अर्जुन के इस प्रश्न में तर्क या आक्षेप नहीं है, प्रत्युत जिज्ञासा है। वे भगवान के जन्म संबंधी रहस्य को सुगमतापूर्वक समझने की दृष्टि से ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि अपने जन्म संबंधी रहस्य को प्रकट करने में भगवान ही सर्वथा समर्थ है। कथमित द्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति, मैं आपको सृष्टि के आदि में उपदेश देने वाला कैसे जानूं? अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य यह है कि सूर्य को उपदेश देने के बाद से सूर्यवंश की, मनु, इक्ष्वाकु आदि कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं और आपका अवतार अभी का है, अतः आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था, यह बात मैं अच्छी तरह समझना चाहता हूं। सूर्य तो अभी भी है, इसलिए उसे अभी भी उपदेश दिया जा सकता है।
परंतु आपने सूर्य को उपदेश देने के बाद सूर्यवंश की परंपरा का भी वर्णन किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि आपने सूर्य को उपदेश अभी नहीं दिया है। अतः आपने सूर्य को कल्प के आदि में कैसे उपदेश दिया था? संबंध अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अपना अवतार रहस्य प्रकट करने के लिए भगवान पहले अपनी सर्वज्ञता का दिग्दर्शन कराते हैं। श्री भगवान द्वारा अपने और अर्जुन के बहुत जन्म व्यतीत होने का कथन। श्लोक 5। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यः वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। उच्चारण की विधि। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। 5। इस पर श्री भगवान बोले, परंतप अर्थात है परंतप, अर्जुन अर्थात अर्जुन, मैं अर्थात मेरे, च अर्थात और, तव अर्थात तेरे, बहुनी अर्थात बहुत से, जन्मानी अर्थात जन्म, व्यतीतानी अर्थात हो चुके हैं, तानी अर्थात उन, सर्वाणी अर्थात सबको, त्वम अर्थात तू, न अर्थात नहीं, वेत्त अर्थात जानता, किंतु, अहम अर्थात मैं, वेद अर्थात जानता हूं। अर्थ। श्री भगवान बोले है, परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। 5। व्याख्या। तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त और प्रिय सखा कहा था, इसलिए पीछे के श्लोक में अर्जुन अपने हृदय की बात निःसंकोच होकर पूछते हैं। अर्जुन में भगवान के जन्म रहस्य को जानने की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, इसलिए भगवान उनके सामने मित्रता के नाते अपने जन्म का रहस्य प्रकट कर देते हैं। यह नियम है कि श्रोता की प्रबल जिज्ञासा होने पर वक्ता अपने को छिपाकर नहीं रख सकता। इसलिए संत महात्मा भी अपने में विशेष श्रद्धा रखने वालों के सामने अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। गूढ़ु तत्व न साधु दुरावहीन, आरत अधिकारी जह पावहीन। मानस 1:110। 1। संत महात्मा भी स्वयं छिपे रहते हैं और सबके सामने प्रकट नहीं होते, परंतु निम्नलिखित 3 अवसरों पर वे अपने आप को प्रकट कर देते हैं। 1। जब कोई अत्यधिक श्रद्धालु सामने आ जाए और उसमें उन्हें, संत महात्मा को, जानने की उत्कट अभिलाषा हो। 2। जब अपने किसी प्रेमी का शरीर छूटने वाला हो। 3। जब संत महात्मा का अपना कहलाने वाला शरीर छूट रहा हो। दूसरे और तीसरे अवसर पर संत महात्मा उस व्यक्ति के सामने भी अपने आप को प्रकट कर देते हैं जिसमें उतनी अधिक श्रद्धा तो नहीं है, पर वह उन संत महात्मा का हृदय से आदर करता है और उन्हें जानना चाहता है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु मेरा जन्म और तरह का है जिसका वर्णन आगे 6ठे श्लोक में करेंगे, और तेरा, जीव का, जन्म और तरह का है जिसका वर्णन 8वें अध्याय के 19वें और 13वें अध्याय के 21वें एवं 26वें श्लोक में करेंगे। तात्पर्य यह कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म होने पर भी वे अलग अलग प्रकार के हैं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं, भगवान, और तू तथा ये राजा लोग, जीव, पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। तात्पर्य यह कि भगवान और उनका अंश जीवात्मा दोनों ही अनादि और नित्य हैं। तान्य है वेद सर्वाणि, संसार में ऐसे जातिस्मर जीव भी होते हैं जिनको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। ऐसे महापुरुष युंजान योगी कहलाते हैं जो साधना करके सिद्ध होते हैं। साधना में अभ्यास करते करते इनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि ये जहां वृत्ति लगाते हैं वहीं का ज्ञान इनको हो जाता है। ऐसे योगी कुछ सीमा तक ही अपने पुराने जन्मों को जान सकते हैं, संपूर्ण जन्मों को नहीं। इसके विपरीत भगवान युक्त योगी कहलाते हैं जो साधना किए बिना स्वतः सिद्ध, नित्य हैं। जन्मों को जानने के लिए उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, प्रत्युत उनमें अपने और जीवों के भी संपूर्ण जन्मों का स्वतः स्वाभाविक ज्ञान सदा बना रहता है। उनके ज्ञान में भूत, भविष्य और वर्तमान का भेद नहीं है, प्रत्युत उनके अखंड ज्ञान में सभी कुछ सदा वर्तमान ही रहता है। गीता 7:26। कारण कि भगवान संपूर्ण देश,
काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हुए भी इनसे सर्वथा अतीत रहते हैं। मैं उन सबको जानता हूँ। भगवान के इस वचन से साधकों को एक विशेष आनंद आना चाहिए कि हम भगवान की जानकारी में हैं, भगवान हमें निरंतर देख रहे हैं। हम कैसे ही क्यों न हों, पर हैं भगवान के ज्ञान में। न त्वं वेत्थ परंतप, जन्मों को न जानने में मूल हेतु है अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का आकर्षण, महत्व होना। इसी के कारण मनुष्य का ज्ञान विकसित नहीं होता। अर्जुन के अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का, व्यक्तियों का महत्व था, इसीलिए वे कुटुंबियों के मरने के भय से युद्ध नहीं करना चाहते थे। पहले अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये कुटुंबी प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन राज्य, भोग और सुख चाहते थे। अतः नाशवान पदार्थों की कामना होने के कारण वे अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते थे। ममता आसक्ति पूर्वक अपने सुखभोग और आराम के लिए धनादि पदार्थों का संग्रह करना परिग्रह कहलाता है। परिग्रह का सर्वथा त्याग करना अर्थात अपने सुख, आराम आदि के लिए किसी भी वस्तु का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह की दृढ़ता होने पर पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्मकथनता संबोध। पातंजल योग दर्शन 2:39। संसार, क्रिया और पदार्थ सदैव परिवर्तनशील और असत है, अतः उसमें अभाव, कमी होना निश्चित है। अभाव रूप संसार से संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य को अपने में भी अभाव दिखने लग जाता है। अभाव दिखने के कारण उसमें यह कामना पैदा हो जाती है कि अभाव की तो पूर्ति हो जाए, फिर नया और मिले। इस कामना की पूर्ति में ही वह दिन रात लगा रहता है, परंतु कामना की पूर्ति होने वाली है नहीं। कामनाओं के कारण मनुष्य बेहोश सा हो जाता है। अतः ऐसे मनुष्य को अनेक जन्मों का ज्ञान तो दूर रहा, वर्तमान कर्तव्य का भी ज्ञान, क्या कर रहा हूं और क्या करना चाहिए, नहीं होता। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने जन्म, अवतार की विलक्षणता बताते हैं। कल के श्लोक 6 में श्री कृष्ण अपने दिव्य और अविनाशी स्वरूप के बारे में और भी गूढ़ रहस्य प्रकट करेंगे। वे बताएंगे कि कैसे वे जन्म लेते हैं और क्यों उनके जन्म का रहस्य गूढ़ होता है। यह चर्चा अत्यंत रोचक होगी। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो। आप अपने सवाल या विचार भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब ध्यान दें, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, उसे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करते हैं, तो आपको और उन्हें 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिल सकता है, बिल्कुल मुफ्त। अपनी एंट्री सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड या लिंक पर जाकर डिटेल शेयर करें। ऑफर की वैधता 31 दिसंबर 2024 तक, इसलिए अभी एंट्री करें और इस बेहतरीन मौके का लाभ उठाएं। https://forms.gle/cwmada7hk6zdndy6। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।